हेलो नमस्कार साथियों, मैं मनीष यादव एक बार फिर हूँ आपके साथ एक नया वीडियो लेकर। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर में जो बैक पेपर परीक्षा होती है, उस बैक पेपर परीक्षा के लिए क्या कुछ नियम और शर्तें हैं। यह जो बैक पेपर है कब तक आएगा और उसके अंत में कौन से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो बैक पेपर के लिए पात्र होते हैं। तो पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सत्र 2019 और 20 के लिए। 19 और 20 में जिन भी छात्रों ने परीक्षा दी है, रेगुलर रहे हों या फिर प्राइवेट स्टूडेंट रहे हों, दोनों के लिए बैक पेपर की जो सुविधा है वो आपके जो परीक्षा परिणाम यानी कि चाहे वो यूजी के हों और चाहे पीजी को हों, जब तक सभी के परीक्षा परिणाम जारी नहीं हो जाएंगे तब तक आपका बैक पेपर फॉर्म नहीं आएगा। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये है कि इस बार केवल फाइनल की परीक्षाएं हुई हैं, यानी कि अंतिम वर्ष की परीक्षाएं हुई हैं, तो उम्मीद यही है कि अंतिम वर्ष के छात्रों के बैक पेपर फॉर्म आएंगे। लेकिन जिन छात्रों को प्रमोट किया गया है और जिसमें यदि जिनकी कुछ एक ऐसे छात्र हैं जिनके कुछ एक पेपर हुए थे, तो यदि किसी में भी यदि वो फेल होते हैं या फिर उनके अंक कम रहते हैं, वो अंक को पुनः बढ़ाना चाहते हैं, पुनः परीक्षा देना चाहते हैं, तो उनके लिए भी बैक पेपर फॉर्म आएंगे। उसके अतिरिक्त एक बैक पेपर फॉर्म इन्वायरमेंट के लिए आएंगे। जो भी छात्र ऐसे हैं जिनकी विगत वर्ष में जिन्होंने सारे पेपर क्लियर कर लिए थे, लेकिन उन्होंने 3 वर्षों में, चाहे वो बीएससी को हों, चाहे वो आपके बीए को हों, चाहे बीकॉम के हों, जिनका भी यदि इन्वायरमेंट का पेपर छूटा था तो उनका भी उसी के साथ में बैक पेपर फॉर्म के साथ ही उनका भी पेपर हो जाता है। वो सिंगल सब्जेक्ट में आ जाएगा। अगर आपका एक विषय में, अगर आपका इन्वायरमेंट का छूटा है तो आपको एक विषय का उसका मिल जाएगा ऑप्शन, तो आप उसको भर सकते हैं। फीस दोनों की बराबर होती है। अब उस पेपर को भरने के लिए कौन से छात्र पात्र होते हैं, कौन से नहीं होते हैं, क्या कुछ पूरी नियम और शर्तें हैं, पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में। आपके सामने एक स्क्रीन पर दिखाई दे रही होंगी छत्रपति साहू जी महाराज की नियम और शर्तें। इसमें लिखा है कि स्नातक के छात्र छात्राओं के लिए, जो अब इसमें 2018-19 लिखा है, लेकिन अब का जो आएगा उसमें 19 और 20 लिखेगा। आपके नियम सेम रहेंगे। एक विषय के अधिकतम एक प्रश्न पत्र तथा परास्नातक कक्षाओं के छात्र छात्राओं के लिए एक प्रश्न पत्र में ही बैक पेपर परीक्षा देने की अनुमति है तथा बैक पेपर परीक्षा में प्राप्त होने वाले अंक ही मान्य होंगे, मुख्य परीक्षा के प्राप्त अंक मान्य नहीं होंगे। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आप केवल और केवल एक विषय में ही बैक पेपर फॉर्म भर सकते हैं और उसी का पेपर आप दे सकते हैं। उसके अतिरिक्त आप अगर बैक पेपर देने जाते हैं और आपके जो अंक आते हैं, आपके फाइनल मार्कशीट में वही आपके अंक अंकित होके आएंगे। अब ये कहो कि आपको पहले वाले अंक अगर ज़्यादा थे, बाद में आपने परीक्षा दी, नंबर कम हो गए, तो ऐसा नहीं होगा कि आपके बाद वाले अंक काउंट नहीं होंगे, आपके वही होंगे जो आप बैक पेपर में दे के आए थे। दूसरा है कि इस प्रकार श्रेणी सुधार हेतु बैक पेपर परीक्षा देने वाले छात्र छात्राओं के वही अंक मान्य होंगे जो श्रेणी सुधारने हेतु बैक पेपर परीक्षा में प्राप्त होंगे। वही फिर से रिपीट किया गया है। जिनका फेल नहीं हुए थे जो लोग, और अगर बैक पेपर देना चाहते हैं नंबर बढ़ाने के लिए, और किसी दशा में यदि उनके अंक कम हो जाते हैं तो वही अंक उनके मान्य होंगे। तीसरा है बैक पेपर परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन करने वाले छात्र यदि बैक पेपर परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाते हैं तो ऐसे परीक्षार्थियों को पूर्व प्राप्तांक ही मान्य होंगे। बहुत से लोग ऐसा भ्रम कर देते हैं कि अगर आप पेपर देने नहीं जाएंगे तो आपको फेल कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं होता है। आपके जो मुख्य परीक्षा में अंक थे वही अंक आपके वहीं रख दिए जाते हैं और आप एब्सेंट हो जाते हैं। लेकिन एब्सेंट आपको किया नहीं जाता है, आप यदि बैक पेपर परीक्षा में एब्सेंट हो जाते हैं किसी कारणवश। चौथे का नियम कहता है स्नातक स्तर के परीक्षार्थियों के न्यूनतम अंक लिखित परीक्षा में 33% और प्रास्नातक में न्यूनतम जो है वो 36% होने चाहिए। कुल प्राप्तांक योग में प्रायोगिक परीक्षा के प्राप्तांकों की गणना नहीं होती है, लेकिन परास्नातक में निर्धारित प्रतिशत में 10 अंकों की छूट केवल बैक पेपर परीक्षा के लिए ही होती है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है, मैं हाईलाइट भी कर देता हूं, आप लोग इसको देख लीजिएगा। परास्नातक के ऐसे छात्र अगली कक्षा, उच्च कक्षा में प्रवेश के लिए पात्र नहीं होते हैं। बात समझ में आई आपको। दूसरा है स्नातक के वे छात्र जो नियमानुसार 2 विषय में पास होंगे और एक विषय में अनुत्तीर्ण होंगे, परंतु लिखित योगांक प्रायोगिक अंक को छोड़कर, आपके प्रैक्टिकल को छोड़कर 33% अंक होंगे, तभी वो जो सत्र है उसमें एक विषय के अधिकतम एक प्रश्न पत्र में बैक पेपर परीक्षा के लिए अर्ह होंगे। तीसरा नियम कहता है इसका, स्नातक स्तर पर बैक पेपर परीक्षा हेतु सभी छात्र छात्राएं अगली कक्षा में अस्थायी रूप से प्रवेश ले सकेंगे। उन्हें अस्थायी रूप से अगली उच्च कक्षा में प्रवेश इस प्रतिबंध के साथ प्राप्त होगा यदि वे बैक पेपर परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं तो उनका जो प्रवेश है वो अस्थायी रूप से निरस्त हो जाएगा, स्वतः ही निरस्त हो जाता है। 5वां नियम कहता है मुख्य परीक्षा के उपरांत बैक पेपर में सम्मिलित होने वाले
होने की जो सुविधा हेतु केवल एक ही अवसर मान्य होगा, यानी कि आप एक बार ही दे सकते हैं। और अगला है उक्त प्रावधानों के अंतर्गत छात्र छात्रा छूटी मौखिक परीक्षा देने के अधिकारी नहीं होंगे। और सातवां है किसी भी कक्षा के वे छात्र जो लिखित परीक्षा में अनुपस्थित होंगे और उनकी परीक्षा का प्राप्तांक स्नातक स्तर पर 33% और परा स्नातक में 36% है, तो उन्हें भी बैक पेपर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति होगी। और तो कुल मिलाकर उक्त प्रावधानों के अनुसार स्नातक स्तर पर जो परीक्षार्थी मात्र एक विषय में अनुत्तीर्ण हैं परंतु उनका लिखित प्रश्न पत्रों का कुल प्राप्तांक 33 है, तो वह सत्र जो आपका है उसमें अनुत्तीर्ण विषय के अधिकतम एक प्रश्न पत्र में बैक पेपर परीक्षा हेतु पात्र हैं। इसी प्रकार अगर आप पीजी की बात करें तो लिखित प्रश्न पत्रों का कुल 36%, उसके अतिरिक्त लिखित प्रश्न पत्रों के पूर्णांक के 36% से 10 अंकों के कम होने पर ही बैक पेपर की सुविधा मान्य होगी, परंतु वे अगली कक्षा में प्रवेश हेतु पात्र नहीं होंगे। तो पूरे नियम की अपडेट मैंने आपको दे दी है। उम्मीद करेंगे आपको सारे नियम समझ में आ गए होंगे बैक पेपर से संबंधित। यदि फिर भी आपका कोई प्रश्न है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। उसके अतिरिक्त आप टेलीग्राम पे भी जो चैनल बना है आप वहाँ जाके वहाँ भी आप अपना कमेंट मेंशन कर सकते हैं। और मैं लाइक के लिए कभी नहीं कहता हूँ वीडियो को। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी पसंद आई हो, तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, 20,000 साथी होने तक अभी कुछ एक साथियों की कमी है, तो आप लोग अगर चाहें वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। पुनः भेंट होगी किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बने रहिए चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।